हेलो जैन बच्चों, मैं ऋषि और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल गुरु आश्रम ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उत्तोलक लीवर क्या होता है उसके बारे में बनेंगे। तो इसका हम आपको ट्रिक भी देंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग मोटा मोटी बेसिक जानकारी देख लीजिए, उसके बाद इसका ट्रिक भी है जिससे सवाल को हम लोग चुटकियों में सवाल देखते ही बता देंगे। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। पहले इसको जान लीजिए, आप बेसिक चीजों को जान लीजिए, उसके बाद उसका हम लोग ट्रिक भी देखेंगे। तो क्या दिया गया है, उत्तोलक देखिए क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। ये एक प्रकार का मशीन है, एक प्रकार का क्या है, मशीन है जो हमारे कामों को आसान कर देता है। हम जो भी काम करते हैं उसे क्या कर देता है, आसान कर देता है। अगर कोई भी मशीन है वो क्या करता है, हमारे कामों को आसान कर देता है। तो उसी को जानते हैं। क्या देगा, उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे कामों को क्या कर देती है, आसान कर देती है। इसमें देखिएगा 3 बिंदु होता है, एफ एल ई। एफ एल ई देखिए, एफ से एल से हो गया लोड हो गया, और एफ से होता है फलक्रम होता है, और इस होता है इफेक्टिवली, हम लोग लगाते हैं, प्रयास करते हैं, यही होता है। इसमें 3 बिंदु होता है। इसी से हम लोग एक शानदार ट्रिक बनाएंगे। तो देखते हैं पहले, किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है। नहीं, आप कोई भी मशीन है वो 100% तक कार्य नहीं करती, पूरा 100% नहीं कार्य करती है। अगर हम आदर्श मशीन की बात करेंगे तो उसमें लिखा गया है कि 100% की दक्षता होती है। लेकिन अगर आप कोई भी सिंपल मशीन लेते हैं तो वो 100% से कम ही काम करती है, 100% पूरा काम नहीं करती है। तो उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। एक चीज को आपको विशेष थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि उत्तोलक जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आर्किमिडीज के। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उत्तोलक किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब देखेंगे मेन चीज आता है, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो आपसे ई नहीं पूछेगा, आपसे ये सब चीज है, ई नहीं पूछेगा, आपसे इसका एग्जाम्पल पूछ लेता है कि बताइए पिलास कौन सा श्रेणी का उत्तोलक है, या कूदार कौन सा श्रेणी का उत्तोलक है, बेलचा कौन सा श्रेणी का उत्तोलक है, सीसॉ जो होता है, जो अब बच्चा में होता है झूलने वाला, तो वो किस प्रकार का उत्तोलक है। तो यही सब चीजों को जानेंगे। तो ये क्या, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, हम लोग जान चुके हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, एक द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, और एक तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। उत्तोलक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के। और उत्तोलक की दक्षता जो होती है 100% क्या होती है, कम होती है। और ये किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें 3 बिंदु होता है, एफ एल ई, एफ एल ई। चलिए हम इसको और जान लेते हैं, इसके आगे की चीजों को। हम लोग देखते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, इसमें क्या क्या आता है। तो दिया गया इसमें आलम्ब जो होता है, जो आलम्ब होता है वो बीच में रहेगा, बाद बाकी कोई भी कहीं रहेगा। इसका मतलब होगा जो उसका आलम्ब होगा, जैसे ये हमारे अगर बात कर लेते हैं, ये इसमें आलम्ब बिंदु जो होगा ये बीच में रहेगा, बाद बाकी लोड रहे और इफेक्ट किधर भी रहे कोई मतलब नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि आलम्ब जो होगा वो बीच में रहेगा। जो आलम्ब क्या रहेगा, वो बीच में रहेगा। चलिए देखते हैं, इसमें दिया गया इसमें आलम्ब बीच में रहेगा, बाद बाकी कोई भी रहे। देखिए अगर ये इसको बोलते हैं आलम्ब, क्या बोलते हैं इसको? आलम्ब यानी फलक्रम बोलते हैं, यहाँ फोर्स बोलिए, इफेक्ट बोलिए, जो बोलिए। और यहाँ पर लोड होता है, क्या होता है? लोड। तो प्रथम श्रेणी में क्या बोलेगा, आलम्ब बीच में रहे। देखिए जैसे अगर पिलास की बात कर रहे हैं, अगर आप पिलास देखे हैं तो आपको हम दिखाते हैं पिलास को, पिलास देखते हैं तो इसमें क्या बोला गया है कि आलम्ब प्रथम श्रेणी में बीच में रहता है। जैसे आप पिलास को देख पा रहे हैं, यहाँ पे पिलास में जो ये जो इसी को बोलते हैं आलम्ब, जहाँ पे ये ज्वाइंट लगा हुआ है इसी को आलम्ब बोलते हैं। यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्षमता बल लगाते हैं, यहाँ पर बल लगाते हैं, यहाँ पर लोड रहता है। क्या रहता है यहाँ पे, जैसे देखिएगा यहाँ पे लोड रहता है, क्या रहता है, ये लोड रह रहा है यहाँ पे, और यही होता है फलक्रम। देखिए यहाँ जो होता है ना, जो बीच में लॉक लगा हुआ है जिससे आगे पीछे हो रहा है, इसको यहाँ बोलते हैं आलम्ब। ये बीच में रहेगा और बाद बाकी इफेक्ट इधर भी रहे या लोड इधर भी रहे तो कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको डायरेक्ट समझना है कि प्रथम श्रेणी में फलक्रम बीच में रहता है। फलक्रम क्या रहता है? बीच में रहता है, आलम्ब बीच में रहता है। तो इसमें आ गया पिलास, आ गया कैंची भी सेम कंडीशन है, वही आता है। तराजू देखिए यही आलम्ब, ये क्या है? आलम्ब, इसमें ये बीच में है। उसी पर नेल कटर देखे होंगे, अगर हम लोग देसी भाषा में बात करें तो बोलते हैं लॉककट्टा। क्या बोलते हैं? लॉककट्टा। अगर चापाकल की बात करिएगा सर वही आता है। साइकिल का ब्रेक भी देखिएगा वही आ रहा है। और ये देखिए ये सीसॉ, अभी सब सरकारी स्कूल में लगा दिया जाता है बच्चों के लिए। तो इसमें देखिए ये जो होता है यहाँ पर भी बैठा है, यहाँ पर भी बैठा है, और ये है आलम्ब। ये क्या है? आलम्ब, ये बीच में रहता है। अब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को देखते हैं।
अब द्वितीय श्रेणी उत्तोलक को देखते थे। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में दिया गया, इसमें वस्तु जो होता है लोड होता है वो बीच में होता है, और पहले श्रेणी में क्या था, उसमें फलक्रम बीच में रहता है, आलम बीच में रहता था, और इसमें क्या था देखिए, इसमें लोड बीच में, किसमें है, इसमें लोड बीच में है, और यहाँ पे फलक्रम रहता आगे में, उसके बाद इधर फोर्स है, और यहाँ पे लोड है। इसमें आपको मेन चीज रखना है कि बीच में कौन सा है, इसमें लोड बीच में है। अगर हम लोग बात कर रहे थे सरोता का, तो आप देखे होंगे तो पान दुकान में आपको देखने को मिलेगा, ये होता है सरोता। इसमें देख रहे हैं यहाँ पे क्या करता है, सुपारी को रखता है और यहाँ से लोड लगाता है। आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप बात कर रहे हैं सरोता, ये क्या है, ये सरोता है, आप देख रहे हैं ये सरोता है। तो इसमें देख रहे हैं लोड हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, लोड जो है यहाँ पे लगाते, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ आगे पीछे हो रहा है, ये लोड है, सॉरी यहाँ पे फलक्रम है, यानी आलम्ब यहाँ पे क्या आलम्ब है, और यहाँ पे देखिए हम लोग बल लगाते हैं और यहाँ पे लोड देते हैं। देखिए बीच में लोड दिए ना, तो वही बात कर रहा था। अगर हम लोग यहाँ पे इसको रख देते हैं तो वही बात कर रहा है, देखिए देखिए यही बात कर रहा है। यहाँ पे होता है फलक्रम, यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ पे बीच में क्या दिया गया, लोड दिया गया। क्या दिया, बीच में लोड दिया गया है। तो सरोता जो होता है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। खैनी काटने की मशीन से उसी तरह होता है, और नींबू निचोड़ने की मशीन जैसे आप घर में देखे होंगे, इसमें क्या करते, इस तरह का लगा रहता है, यहाँ पे नींबू लगाते हैं, इसको पकड़ के चापते हैं, तो ये क्या होता है, ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो क्या कराता है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक वस्तु बीच में रहता है। क्या रहता है, वस्तु बीच में रहेगा, और क्या होगा, इसमें फोर्स आगे रहता है और फलक्रम भी आगे रहता है। फलक्रम इधर रहता है और फोर्स इधर रहता है। सरोता आ गया, इसमें आ गया खैनी काटने की मशीन, और इसमें आता है नींबू निचोड़ने की मशीन। अब तृतीय श्रेणी उत्तोलक को देखते हैं। तृतीय श्रेणी उत्तोलक में क्या दिया गया है, इसमें प्रयास बिंदु जो होता है, इफेक्ट बिंदु जो होता है वो बीच में रहता है। जैसे देखिए इसमें क्या दिया गया, प्रयास बिंदु। आप प्रथम श्रेणी में देखे होंगे उसमें क्या था, आलम्ब बीच में था। द्वितीय श्रेणी में देखेंगे उसमें भार वस्तु लोड जो बीच में था, और इसमें अगर तृतीय श्रेणी की बात करिएगा तो इसमें क्या होता है, प्रयास बिंदु बीच में रहता है, इफेक्ट बीच में रहता है, फोर्स बीच में रहता है। तो इसमें देखिए ये देख रहे हैं फलक्रम होता है, इफेक्ट और लोड है। इसमें आप देख रहे हैं चिमटा, आप रोटी वाला देखेंगे, रोटी पकड़ने वाला चिमटा का बात करिएगा, इस तरह का जो रहता है चिमटा। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग पकड़ते हैं, यहाँ पर वो सॉरी यहाँ पर उसका लॉक लगा रहता है, इस तरह का लॉक लगा रहता है, और यहाँ पर हम लोग बीच में पकड़ते हैं, और यहाँ पे लोड बिंदु रहता है। अगर कोई चीज को दाबना होता है इससे दाबते हैं, इससे दाबते हैं। तो उसी प्रकार देख रहे हैं यहाँ पर लोड होता है, यहाँ पे क्या होता है, लोड होता है, और यहाँ पे इफेक्ट हम लोग लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, और यहाँ पे फलक्रम होता है, यहाँ पे लॉक लगा रहता है, समझ गए, यहाँ पे वो लगा रहता है। तो ये क्या हो गया, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। और हाथ का बेलचा भी देखे होंगे आप, तो बेलचा भी क्या होता है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो अब इसका पूरा उत्तोलक का निचोड़ ट्रिक FLE क्या होता है, FLE याद रखना, FLE क्या याद करना, FLE। इसका मतलब होगा, F का मतलब क्या हुआ, सब बीच में रहेगा, यानी फलक्रम बीच में रहता है। प्रथम श्रेणी में फलक्रम बीच में रहता है, द्वितीय श्रेणी में लोड बीच में रहता है, और तृतीय श्रेणी में इफेक्ट बीच में रहता है, फोर्स बीच में रहता है। याद रखना है FLE। आपको बोलेगा पिलास, पिलास बीच में होता है फलक्रम, प्रथम श्रेणी उत्तोलक। चिमटा तो बीच में लगाते हैं बल, इफेक्ट लग रहा है बीच में, फोर्स बीच में लग रहा है, तो कौन सा तृतीय श्रेणी उत्तोलक होता है। और बोलेंगे खैनी काटने की मशीन, वो खैनी काटने की मशीन बीच में लोड रहता है, बीच में क्या रहता है, लोड लाता है, तो आगे में फलक्रम लगा रहता है, इफेक्ट पाछे में लगाते हैं, बल पाछे में लगाते हैं, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। देखते ही उत्तोलक को हम लोग कर देंगे स्वाहा। बस आपको याद रखना है FLE, क्या याद रखना है, FLE। तब तक जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, और चैनल को शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का आनंद उठा पाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।